हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। चलिए, आज मैं आपके सामने क्लास 12th उसका फिजिक्स और उसमें से हम एक टॉपिक लिया है आज अपने डिस्कस करने के लिए। वो है टॉपिक हमारा कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, देखिए इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक, और ये टॉपिक जो हमारे साइंटिस्ट हुए हैं, ग्रेट साइंटिस्ट कूलम्ब्स ने दिया था। और उन्होंने क्या कहा था इस लॉ में, वो मैं थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ आपके साथ। ये देखिए, इन्होंने ये कहा था, ये बता देता हूँ थोड़ा। ये साइंटिस्ट हमारे फ्रांस के हुए हैं और इन्होंने 1619 में 1619 में ये रूल दिया था हमारा। और ये रूल कुछ इस तरह से है, इन्होंने ये बताया था कि ये मान लीजिए हमारे पास दो बॉडी हैं और एक का मास m1 है और एक का मास m2 है। ये दो बॉडीज हैं और इन दोनों के मास अलग अलग है, एक का m1 है एक का m2 है। और ये दोनों एक दूसरे से जो बीच की डिस्टेंस है वो r मीटर है, वो ये r है। ये इन्होंने बताया था। और इन्होंने बताया था कि इनके बीच में एक फोर्स काम करेगा, और वो फोर्स किस तरह से काम करेगा ये थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, उन्होंने कहा था कि ये फोर्स जो काम करता है, मान लीजिए वो F है, और उन्होंने ये कहा था कि ये फोर्स इन दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। और दूसरी बात उन्होंने कही थी कि ये जो फोर्स होता है, इनके बीच में जो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स काम करता है, ये इस ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स काम करेगा, ये इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। कूलम्ब साहब ने ये कहा था कि अगर हम दो कोई ऑब्जेक्ट लें, एक m1 एक m2, और इनके बीच की डिस्टेंस r मीटर रखें, तो उनके बीच में जो फोर्स काम करेगा वो कुछ इस तरह से काम करेगा कि इन दोनों के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा, ये इन्होंने कहा था। और अगर हम इसको सॉल्व करें, ये मान लीजिए ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो कुछ इस तरह से आ जाएगा ये F(m1) अपॉन m2 और ये r², ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। अगर इसको मैं और आगे जब सॉल्व करूँ तो कुछ इस तरह से रहेगा, m इक्वल्स टू एक कांस्टेंट लग जाएगा और m1 m2 अपॉन r²। अब अगर हम जानते हैं कि यहाँ पे k क्या है, k एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट की कुछ ना कुछ एक वैल्यू होती है। तो कूलम्ब साहब ने इसकी वैल्यू जो बताई थी, k की वो वैल्यू बताई थी 1/4πε0, ये इसकी वैल्यू बताई थी, ये इसका होता है। और ये हमारा 1/4πε0 m1 m2 अपॉन r², ये फॉर्मूला है हमारा कूलम्ब साहब के अनुसार। कूलम्ब साहब ने जो बताया था वो ये बताया था कि अगर दो ऑब्जेक्ट हैं तो उनके बीच में ये फोर्स काम करेगा। ठीक है बच्चों, ये टॉपिक जो है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सही टॉपिक है। और बोर्ड जो आपकी 12th क्लास का बोर्ड है उसमें ये इसके चांस ज़्यादा रहते हैं। बड़ा सिंपल है, इसमें इसकी जो डेरिवेशन है वो बड़ी सिंपल है। आपको मौज बने, अगर आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो सिंपल हो जाएगा। बस थोड़ा सा एक बार जस्ट थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देख लीजिए, कूलम्ब साहब जो हमारे फ्रांस के रहने वाले थे, उन्होंने इतने 1619 में ये बताया था कि दो बॉडीज हैं हमारी, एक का मास m1 है एक का m2 है, और ये एक दूसरे से r मीटर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा था कि इनके बीच में जो फोर्स काम करेगा, ये जो फोर्स होगा ये इन दोनों के मास के प्रोडक्ट के यानी मल्टीप्लाई के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का मतलब ये हो जाता है कि अगर ये इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो ये ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, और अगर फोर्स बढ़ेगा तो ये ऑटोमेटिक ये बढ़ जाएगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल यानी कि अगर आप एक को चेंज करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से इन्होंने ये बताया था। और दूसरा ये कि इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स कम हो जाएगा और फोर्स बढ़ेगा तो डिस्टेंस कम हो जाएगी। ये था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा ये। चलिए, अगर इसमें फिर भी कोई डाउट हो तो आप बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।